समाचार प्लस की खास पेशकश स्टॉक सेंटर देख रहे हैं आप। और भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भी लगातार तेजी देखी जा रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को भी सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर 79,596 पर बंद हुआ है। वहीं अगर बात करें निफ्टी की तो यहां भी 42 अंक की तेजी देखी गई है और आज भी बाजार 500 अंक से ज्यादा चढ़कर 80,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 150 अंक की तेजी यहां भी देखी जा रही है। अब ऐसे में आज मार्केट का मूड कैसा है और कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोढानी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नमस्कार राजेश जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। नमस्कार। राजेश जी, आपसे पहला ही सवाल, क्या मार्केट में जो तेजी दिख रही है और क्या वो बाजार बंद होने तक जारी रहेगी या फिर इसमें किसी तरह का कोई डिप देखा जा सकता है? कल मंथली एक्सपायरी है शेयर मार्केट की, तो हमेशा शेयर मार्केट की एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल हो जाता है। तो मार्केट काफी वोलाटाइल रहेगा। जो अभी तेजी 50 पॉइंट की निफ्टी में दिखाई दे रही है, ये अगर तेजी खत्म होकर -25 -50 पॉइंट निफ्टी आ जाती है तो निफ्टी कल के लिए ट्रेडर्स को लेनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अभी 1 बजे तक मार्केट वोलाटाइल रहेगा, 1-1:30 बजे तक। फिर मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेगा और ज्यादा चांसेस तेजी के ट्रेंड के ही हैं। अगर 24,250 के ऊपर निफ्टी आ जाती है, 24,250 के ऊपर, तो निफ्टी में तेजी करनी चाहिए। कल 24,400, 24,500, 24,600 बनने के पूरे चांस है। उसी के साथ साथ अपने को 24,150 का, 24,140, 150 का स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी है। ठीक तो है। कल तक चूंकि मंथली एक्सपायरी है मैम, तो काफी ज्यादा वोलाटाइल रहेगा मार्केट। तो उसके हिसाब से भी क्लियर ट्रेंड के लिए 1-2 घंटे का और वेट करें। 1-2 घंटे में जैसे पोजीशन बनती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो लग रहे हैं, अगर यहाँ से 25-50 पॉइंट निफ्टी और घटेगी, अभी +50 है, तो अपने को निफ्टी के अंदर बाइंग करवानी चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल वक्त है पेशेंस रखने का, 1-2 घंटे का इंतजार, और उसके बाद में फिर आगे उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, अब इस सेगमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, जिसका हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में आज के मेजर लेवल्स कौन से रहने वाले हैं और ट्रेडर्स किस में आज ट्रेड कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया, 24,140 से 24,160, 24,160 से 140 के बीच में बाइंग करनी चाहिए। या फिर 24,250 के ऊपर अब निफ्टी दोबारा आ जाए। सुबह 24,300, 325 बिक गया था, अभी 24,200 है। 24,250 के ऊपर निफ्टी दोबारा से आ जाए तो बाइंग करनी चाहिए। टारगेट कल तक का रहेगा 24,350, 24,400, 24,500, 24,600। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 24,125। 24,125 के नीचे मार्केट में आने पर निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। ये कल तक के लिए टारगेट बता रहा हूं जी। ठीक है राजेश जी, पिछले 7-8 दिनों से लगातार मार्केट में जो तेजी देखी जा रही है, उसी बीच में बैंकिंग स्टॉक्स भी जो है वो उनमें भी खासी तेजी देखी जा रही है। अब इन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। अब ऐसे में नेक्स्ट कौन सा ऐसा सेक्टर है जिनमें आप हमारे व्यूअर्स को ट्रेड करने की कोई एडवाइस देंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बैंकिंग स्टॉक्स पिछले 6 to 8 डेज से लगातार तेजी आती जा रही है, वन वे तेजी है। अब मेरे हिसाब से इसमें एक बार पॉज आना चाहिए, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। स्टिल यहाँ पर अभी शॉर्ट करने को नहीं बोलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स। और नई तेजी जो आएगी वो आईटी स्टॉक्स में लगती है। आईटी के अंदर 4-5-6 दिन में तेजी रहनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब का, पावेल साहब का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। ट्रंप साहब पहले खूब झगड़ा करते हैं, फिर हल्का सा पीछे हो जाते हैं, इनकी पॉलिसी है। तो उसी वजह से यूएसए मार्केट परसों काफी डाउन आया था, परंतु आज उस सुबह से उनके काफी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी यूएस मार्केट कल रात को भी तेज था और आज भी यूएस मार्केट का फ्यूचर अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी आईटी सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। काफी दिनों से आईटी सेक्टर डाउन है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर्स में प्रॉफिट बुक करके वन शुड मूव टुवर्ड्स आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर लीड करेगा, बैंकिंग सेक्टर्स में एक बार यहाँ पे पॉज आना चाहिए।
ठीक है। राजेश जी, कल हम गोल्ड को लेकर के भी बात कर रहे थे। आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, लख टकिया हुआ ये जो गोल्ड है। अब जो 1 लाख के आंकड़े को छू करके वापस नीचे ही आ गया था। अब आज भी गोल्ड में 1000 से ज्यादा अंक की गिरावट देखी जा रही है। अब गिरावट होने के बाद में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब आप क्या राय देना चाहेंगे? गोल्ड 93 से 95 में लेने का टाइम है और 1,05,000 तक का बहुत जल्दी बनना चाहिए। तो अभी गोल्ड इस लेवल पे नहीं है कि ना तो बाइंग की जा सकती है ना सेलिंग। देखिए, हमेशा क्या है कि ट्रेडर्स को लेवल वॉच करने चाहिए। ट्रेडर्स का मतलब ये नहीं है कि वो हर समय बिना किसी लेवल्स के सौदे करते रहे। अगर आपके सामने सही पोजीशन नहीं है, सही लेवल्स नहीं है, तो वेट एंड वॉच। तो अभी के प्रेजेंट लेवल पे गोल्ड में कुछ भी सजेस्टेबल नहीं है। 1,02,000 1,03,000 के ऊपर जब बाजार चलेगा गोल्ड का, तो सेल की कॉल बनती है, या 95 के आसपास गोल्ड के अंदर बाइंग की कॉल बनती है। फिलहाल गोल्ड के अंदर भी वेट एंड वॉच। राजेश जी, आपने डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग की बात की थी, उसी को लेकर के एक सवाल है कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड टेंशन है और अब वो काफी कम हो गया है, उसके कम होने के बाद में हमारे एशियाई मार्केट में खासी तेजी आई है, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, ये आज नहीं कल सेटलमेंट होना ही था और डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑफ द डे यूएसए जो है चाइना के खिलाफ कुछ ज्यादा रहेगा, इंडिया के लिए सॉफ्ट रहेगा, लेकिन वो 142-150% का टैरिफ नहीं चल सकता। आई थिंक ये 40-50% के आसपास जाके सेटल हो जाएगा। भारत के लिए बहुत गोल्डन चांस है। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हम लोगों को अभी काफी एग्रेसिव होके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना चाहिए। आई थिंक जो अपनी एफएम साहिबा भी यूएसए के दौरे पे, उस दिशा में उनके आने के बाद कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा, चीजें आएंगी, तो भारत के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है। और यूएस और चाइना का देखो सेटलमेंट कुछ ना कुछ होगा, 50% के आसपास जाके टैरिफ सेटल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अब रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उनकी जो वापसी हो रही है इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं इनका मोराल भी बूस्ट अप हो रहा है। मैं बात करना चाहूंगी वॉल स्ट्रीट को लेकर के, तो अमेरिकी शेयर्स में भी तेजी आ रही है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत ही माने हम इसे। यूएसए में तो रोज है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब के छींक नहीं आने से तेजी मंदी आ रही है। पिछले 20 दिन से मार्केट डोनाल्ड ट्रंप साहब बेसिकली ही इज आल्सो वेरी गुड बिजनेसमैन, नॉट ओनली पॉलिटिशियन। जो यूएसए का देखिए पूरी कहानी क्या थी कि यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, उस डेट का रिन्यूअल था, तो रिन्यूअल की डेट है 23 अप्रैल, अगले साल दोबारा 23 अप्रैल। तो रिन्यूअल के हम लोगों ने मार्च में कहा था कि रिन्यूअल की डेट तक काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले कमेंट्स आएंगे, जिससे रिन्यूअल टाइम से ढंग से कम इंटरेस्ट रेट पे हो जाए। वो अब ऑलमोस्ट हो गया। अब बड़ा जो रिन्यूअल है यूएसए के ऊपर डेट का, वो नेक्स्ट ईयर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यूएसए का भी सही रहना चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा क्लियर कट व्यू है कि यूएसए को कैसे दोबारा पुरानी स्टेज पे लेके आए, दोबारा सुपर पावर बनाए, तो उनके लिए भारत की बहुत जरूरत है। इसके अलावा यूएसए के अंदर कई चीजें ऐसी हैं कि बिना चाइना के भी यूएसए नहीं चल सकता। आज यूएसए की काफी ज्यादा लैंड भी चाइना के पास में आ गई है, चाइना के इन्वेस्टरों के पास में आ गई है, और चिप का पूरा जो चिप आपको हर जगह लगती है उसके पूरा चाइना का कब्जा है। तो एंड ऑफ द डे यूएसए चाइना को भी अपना एक टैरिफ के ऊपर समझौता करना पड़ेगा, और ये चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता है कि बिना चाइना के यूएसए का सर्वाइवल भी दिक्कत है। और यूएसए अगर डाउन आता है, यूएसए के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, डेट बढ़ता है, तो यूएसए को अंदर मंदी आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसका डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके कंट्री में मंदी आए, सेटलमेंट हो जाएगा और यूएसए मार्केट भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए, पॉजिटिव रिस्पांस है, आज का मार्केट अच्छा रहने वाला है, तो फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखें और उसके बाद में हमारे इन्वेस्टर्स आगे बढ़े। ये आपकी तरफ से एडवाइस। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये तमाम जानकारी देने के लिए। स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें समाचार प्लस। नमस्कार।